अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो इन दिस वीडियो में आपको कार्ड सिस्टम बताऊंगा। कार्ड सिस्टम होता क्या है, किस तरह ये बूटस्ट्रैप में वर्किंग की जाती है कार्ड सिस्टम की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, ड्रीमवीवर CC 2021। पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे वो पढ़ाया था लैंडिंग पेजेस के बूटस्ट्रैप में किस तरह बनाया जाता है, और लिंक्स का बताया था किस तरह लिंक्स ऐड होंगे। तो इन दिस वीडियो में आपको कार्ड सिस्टम बताऊंगा किस तरह किया जाता है। सो हम कंट्रोल एंड करते हैं, सिंपल कंट्रोल न्यू न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। तो ये सिंपल HTML को क्रिएट किया एंड देन सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिंक्स ऐड करेंगे अपने। तो लिंक ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, टैग ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है लिंक रेल स्टाइल सी लिंक रेल स्टाइल शीट। फिर से बार आ जाएगा हमारा इस हेरिट। मुझे लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने फोल्डर में जाना होगा, वहाँ पे जहाँ मैंने लिंक सेव किया हो तो वो करेंगे। तो मैं अभी करते हैं लिंक यहाँ पे ऐड। सो अब हम अपने फोल्डर में आते हैं जहाँ पे मैंने अपने लिंक सेव किए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपने फोल्डर में आया, यहाँ पे मैं गया वेब डेवलपमेंट्स में फोल्डर में एंड देन क्लासेस में जाने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन सॉरी मैंने यहाँ से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे के में गया, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट्स में फोल्डर में गया जहाँ मैंने अपना लिंक सेव किया होगा। तो मैंने इसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ये मेरा हो गया है। एंड देन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये दूसरे domain.js ये हमारा ऐड हो चुका है। अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा लिंक्स का भी आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। लिंक्स भी आपको है ना बहुत ध्यान से करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये भी गलती कर दी, मैंने इस तरह नहीं करना था। यहाँ पे मुझे दूसरा लेना था कुछ, तो यहाँ पे मैं CSS की लिंक लेना था, मैंने JS की लगा दी थी। .CSS ये वाला लगाना था मुझे, जी ये लगाना था मुझे। एंड देन अब नेक्स्ट लाइन में मैं स्पेस दे के काम करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ताकि फिर मिक्सअप नहीं होगा। सो सिंपल मैंने यहाँ पे एक तो ऐड कर दिया लिंक। अब यहाँ पे दूसरा लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट SRC, फिर ब्राउज करता हूँ, फिर दोबारा जहाँ मैंने सेव किया वहाँ आ जाऊँगा। तो अब हमने पहले CSS का लगाया था, अब हम यहाँ पे लगाएंगे jQuery का लिंक। तो jQuery का लिंक हम ढूंढेंगे, jQuery का लिंक। तो jQuery का लिंक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैंने जहाँ सेव किया हुआ है jQuery का लिंक ये मैंने सेव किया हुआ, मैंने इसको यहाँ से लगा लिया। एंड अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम एक और लिंक ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट SRC ब्राउज। एंड देन अब हम लगाएंगे बूटस्ट्रैप की लिंक। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे मैं किया दोबारा अगेन, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक डाल दिया। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें नोट करें तो यहाँ पे मैंने CSS की लिंक भी डाल दी, jQuery की लिंक भी डाल दी और बूटस्ट्रैप JS की लिंक भी डाल दी। ये 3 लिंक हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अगर आप देखें तो ये पे ये इस तरह शो हो जाएगा, तो अब आपके 3 लिंक ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे जैसे हमारे लिंक्स तो ऐड होगा, अब हम यहाँ पे बॉडी में वर्किंग करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है कार्ड सिस्टम का, तो हम उसकी वर्किंग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल जैसे हम करते हुए आने, यहाँ पे टैग ओपन करेंगे, डिफ का टैग लगाएंगे, क्लास देंगे एंड डिफ क्लास के बाद हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे, कंटेनर फ्लूइड। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे टैग क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे,
नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल टैग ओपन करूँगा अगेन, फिर उसके बाद डिफ, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ इज़ इक्वल टू का साइन, देन कॉमा डाल देते हैं एंड यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कार्ड स्टाइल कार्ड एंड स्टाइल। बड़े ध्यान से कोडिंग करनी पड़ती है, अगर आपने कोई चीज़ गलती कर दी तो पूरी चीज़ आपकी ज़ाया जाएगी, तो आप बड़े ध्यान से फॉलो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। एंड देन उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, देन उसके बाद फिर आप आराम से कर सकेंगे। फिर हम दे देंगे यहाँ पे 350px, आपकी मर्जी आप जितनी भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 350px दे देता हूँ। अब विद 350px देने के बाद यहाँ पे हम सिंपल टैग क्लोज कर देंगे। टैग क्लोज होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, देखते हैं अभी गलती दिखा रहे हैं, अभी हमने क्या गलती की मैं देखता हूँ उसको। स्टाइल इज इक्वल टू विद 350px एंड सिर्फ सही है। अच्छा ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक ही टैग खुले बंद होगा, ये बार बार नहीं होगा, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल C करेंगे एंड देन यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। एक ही टैग बंद होगा, ये नहीं कि बार बार आप टैग क्लोज पाए जाना है। एंड यहाँ पे हम इसको अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद टैग ओपन करेंगे ing इमेज, फिर उसके बाद क्लास जो देंगे इसकी इमेज क्लास, और ये इमेज क्लास, फिर हम यहाँ से इमेज क्लास लेने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इमेज कार्ड इमेज, कार्ड इमेज एंड उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टॉप, कार्ड इमेज टॉप। कार्ड इमेज टॉप डालने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे कार्ड इमेज टॉप, फिर src, फिर ब्राउज से यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। सो अब हम यहाँ से हम कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से जो भी मेरे पास इमेज सेव हुई होगी तो मैं वहाँ से यहाँ से कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कोई सी भी इमेज ले ली, मैंने यहाँ से ये सिंपल ये इमेज सेलेक्ट कर ली एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल कर दूँगा टैग क्लोज। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे शो हो रहा होगा ये इमेज हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसकी अपना फिर उसके बाद ये JPEG है तो यहाँ पे हम इसके बाद ऑल डालेंगे। ऑल डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना कार्ड इमेज। ये डालने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे SRC बोल रहा हूँ मैं, स्टाइल एंड देन फिर उसके बाद हम करेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, फिर हम कॉमा डालेंगे डबल, फिर उसके बाद विथ हम जो रखना चाहते हैं इसकी विथ, तो मैं विथ यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा इसकी इमेज की, तो विथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100% मतलब फुल साइज एंड देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा सिंपल टैग क्लोज। एंड नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैग ओपन करके अगेन डिफ क्लास जो हम देंगे इसकी कार्ड बॉडी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कार्ड बॉडी, सॉरी ये डबल लिख दिया मैंने, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन कार्ड बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको टैग क्लोज। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, एक ही टैग टैग खुलेगा बंद होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे डॉट बॉडी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टैग ओपन करके लिखेंगे H4 लिखने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग 4 यानी H4 फिर क्लास हम दे देंगे इसकी H4 क्लास कार्ड टाइटल
एंड उसके बाद कार्ड टाइटल के बाद हम यहाँ पे कॉमा जैसे हमने डाला था कार्ड टाइटल आ गई है हमारा, ये दोबारा मैंने आगे यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका कर देंगे टैग अगेन दोबारा से क्लोज, फिर उसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टोरी बुक। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं मर्जी से स्टोरी बुक। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, ये हमने टैग क्लोज कर दिया इसका एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पी यानी पैराग्राफ। उसके बाद हम पैराग्राफ में जो लिखना चाहते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना फॉर एग्जांपल क्लास एंड फिर उसके बाद क्लास के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा इज इक्वल टू कॉमा कार्ड। ये कुछ गलती की हुई, इस तरह होना नहीं चाहिए। हाँ मैंने ये गलती की है, टैग क्लोज नहीं करना था मैंने, सिंपल पी क्लास फिर उसके बाद इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कार्ड टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आगे शायद देखते हैं यहाँ पे आते हैं नहीं, कार्ड टेक्स्ट। देन इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे स्टोरी बुक, टैग बंद करके स्टोरी बुक एंड फिर उसके बाद स्टोरी बुक यू कैन रीड इट, यू कैन रीड इट। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है स्टोरी बुक एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसका टैग सिंपल क्लोज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे टैग ओपन करके ए हैरे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे अगेन, तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करना, अगर यहाँ पे देखिए तो स्टोरी बुक ये लिखा हुआ आ रहा है हमारा कार्ड बॉडी, अगर आप देखें तो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इमेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे हम कर देंगे टैग क्लोज एंड लिख देंगे सी लोगो, क्योंकि हमने लोगो की इमेज सेलेक्ट किया यहाँ पे सी लोगो एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल टैग ओपन पी यानी पैराग्राफ। फिर उसके बाद इमेज एट द बॉटम हम जो रखना चाहते हैं, इमेज आप बॉटम रखना चाहें कुछ भी रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँगा एट द बॉटम, इमेज एट द बॉटम के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा ब्रैकेट सिंपल वाला ओपन एंड यहाँ पे लिख दूँगा कार्ड इमेज बॉटम। कार्ड इमेज बॉटम रखना चाहता हूँ तो मैंने बॉटम रख दिया, आप लेफ्ट राइट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये लगाने के बाद यहाँ पे कर दूँगा क्लोज एंड नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये मुझे लग रहा है मैंने अभी भी कुछ गड़बड़ी की थी, ये इसमें ही साइन दे रहा है, तो ये पी देखते हैं क्या गलती की है। पी इमेज एट द बॉटम सही है, फिर उसका कार्ड इमेज बॉटम ये सही है, ओके की रिपोर्ट है। देन टैग ओपन करके यहाँ पे मैंने सिंपल डिफ क्लास दे दी। डिफ क्लास देने के बाद यहाँ पे कार्ड स्टाइल हमने डाल दिया, कार्ड स्टाइल का कार्ड स्टाइल का डालने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर देना है सिंपल इसके विड्थ एडजस्ट कर देनी है कि विड्थ कितनी रखनी है मुझे। विड्थ रख देंगे, विड्थ कितनी रखनी है तो विड्थ मैंने यहाँ से रख देनी है अपनी मर्जी से, आप कोई सी भी विड्थ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 px रख देता हूँ, 250 px यानी पिक्सल 250 px एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा टैग क्लोज। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जैसे हमने ये डिफर टैग ओपन करके रख दिया एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इमेज क्लास, जो इमेज क्लास देंगे यहाँ से मैंने टैग ओपन किया है इमेज क्लास। हम जो देना चाहते हैं इमेज क्लास हमने दे दी है कार्ड इमेज बॉटम, कार्ड इमेज बॉटम एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसका टैग क्लोज, नहीं टैग क्लोज नहीं करेंगे SRC। फिर ब्राउज करेंगे, पिक्चर इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमें पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपल यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कोई सी पिक्चर। मैंने ऐसे ये शर्ट उठा ली फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
तो फिर से ये शर्ट उठाने के बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये शो भी हो रहा होगा वर्किंग सारी जो हम दे रहे हैं वर्किंग। ये हम कार्ड सिस्टम बनाना है तो इस तरह ये फॉलो बाय फॉलो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो ये एरर दिखा देगा क्या एरर है, तो ये हमें स्किप बता रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसका ऑल्ट, वही जैसे हमने ऊपर किया था ऑल्ट, फिर कार्ड इमेज जो हम डालेंगे कार्ड इमेज डालने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्टाइल कार्ड इमेज स्टाइल एंड फिर उसके बाद हम विथ इसकी कितनी रखनी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल वही वाली विथ रखूँगा 100% जो मैंने रखी थी पहले भी 100%। हम यहाँ पे विथ 50% भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ वेब में हाफ जैसे कर दिया हमने परसेंटेज 50 हाफ हो जाएगा उसकी, जैसे ये फुल 100% में तो इस तरह हाफ हो जाएगी इसकी 50% में, तो आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो विथ 100% मैंने रख दी देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टैग क्लोज करा। टैग क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरर ख़त्म कर दिया होगा इसने, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका टैग क्लोज कर दिया जो हमने खोला था ओपन किया था। देन उसके बाद हम नया टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिव, अगेन फिर क्लास देंगे इसकी डिव क्लास, फिर हमने यहाँ पे लिख देंगे कार्ड बॉडी, देन ये अगेन फिर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमने एक दफ़ा टैग क्लोज कर देना है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा अगेन H4। अगर मैं ये नोटिस करूँ तो यहाँ पे मैंने ये पहले भी इस तरह करा हुआ है, तो ऊपर जाके हम देखते हैं H4 हमने जो खोला था कार्ड टाइटल दिया था हमने पहले, अब हम यहाँ पे देंगे H4 कार्ड टाइटल मेन्यू कार्ड। यहाँ पे हमने स्टोरी बुक लिखा था, अब हम यहाँ पे स्टोरी बुक लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4 देन उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू कार्ड। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेन्यू कार्ड लिख दिया। देन हम अगेन नेक्स्ट लाइन में आने के बाद अगर आप यहाँ पे नोट करें तो पी क्लास कार्ड टैक्स, अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो हमने यहाँ लिखा हुआ था, हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, देन यहाँ से हमने इसी को रहने दिया, इसको भी हमने नहीं छेड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे ए हैरिफ दोबारा टैग ओपन करके जैसे हमने ऊपर इमेज सेलेक्ट करने के लिए किया था, ए हैरिफ पिक्चर सेलेक्ट करनी है, पिक्चर में यहाँ से ये सेलेक्ट कर देता हूँ कोई सी भी। उसके बाद अब यहाँ से कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो ये एग्जांपल के तौर पे की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिक्चर इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे क्लास, सॉरी मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया क्लास। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा डाल के बटन प्राइमरी। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे टैग क्लोज करके लिख देंगे सी मेन्यू। पहले हमने मेन्यू वाली का मेन्यू आइटम लिखा था मेन्यू कार्ड, सॉरी। फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे सी मेन्यू लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल टैग क्लोज करके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जैसे डिफ का टैग क्लोज हो जाएगा, जो हमने डिफ का टैग खोला था वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे नेक्स्ट लाइन में आने के बाद टैग न्यू ओपन करूँगा। फिर उसके बाद न्यू टैग ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमेज एट द बॉटम। सॉरी मैंने टैग क्लोज नहीं करना था, इमेज एट द बॉटम। आप लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं, इमेज एट द बॉटम। फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्ड, फिर इमेज, देन उसके बाद बॉटम, कार्ड इमेज में बॉटम रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। देन सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं ये साइन डाल दूँगा। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे अब ये देखिए एरर दे रहा है, ये देखते हैं क्या एरर दे रहा है, ए पी इमेज एट द बॉटम कार्ड इमेज बॉटम, ये सही है, इसी तरह नहीं लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे कभी कभार ये ऐसे भी एरर दे देता है, इसका कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे सिंपल दोबारा डिफ का टैग लगा के क्लास देंगे।
तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा कार्ड स्टाइल। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नोट करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी को तो मैंने सिंपल ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये दोबारा सेलेक्ट कॉपी कर लिया। देन नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा इमेज देंगे, फिर उसकी क्लास देंगे, इमेज क्लास देंगे हम जैसे हमने पहले दी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल इमेज क्लास कार्ड आइटम, कार्ड इमेज बॉटम, कार्ड इमेज बॉटम। देन उसके बाद कार्ड इमेज बॉटम, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे SRC का टैग लगा देंगे, SRC। फिर ब्राउज करेंगे, यहाँ से सिंपल कोई सी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जैसे कर देंगे इसकी ऑल पिक्चर इमेज एडजस्ट ऑल। देन उसके बाद हम ऑल डालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू कार्ड इमेज टाइप, और फिर यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू को डालने के बाद कॉमा कार्ड। देन उसके बाद इमेज कार्ड इमेज, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा जैसे कर दिया 1। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्टाइल। स्टाइल क्या रखेंगे हम इसका, तो स्टाइल हम यहाँ पे लिख देंगे विद 100%। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के हम यहाँ पे भी जैसे हमने पहले 100% रखा था, तो यहाँ पे भी 100% ही रखेंगे एग्जैक्टली। सो 100% यहाँ पे हमने ऐसे इसका वो रख दिया। विद 100% हम रख देंगे, तो विद 100% हमने यहाँ रख दी। विद 100% यहाँ पे हम ट्रिपल टैग क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये गलती की हमने, तो देखते हैं क्या गलती की है। ऑल कार्ड इमेज फिर सुबह कॉमा बंद कर देंगे, स्टाइल विद 100%। मैंने यहाँ पे देखें ये गलती कर दी थी कि कॉमा नहीं डाला था, बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये, जैसे कि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो पूरा चीज़ ख़राब हो जाएगी। मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ, विद यहाँ पे हम करेंगे फिर से वेट लिखेंगे 100%। सो अब हमारी सही हो गया, एज जो दिखा था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एज फोर जैसे हमने पहले भी लिखा था, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को कॉपी कर लिया। दैन उसके बाद पी क्लास इलस्ट्रेशन हम इसी को कॉपी कर लेंगे, अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये हमने दोबारा कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट लाइन में लिखने के बाद हम अगेन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, तो ए है रिफ। फिर उसके बाद हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे आगे सी पूरी, मैंने यहाँ पे सी पूरी लिख दिया। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इधर से टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो डिफ का टैग था वो हम यहाँ पे यहाँ से लेके कॉपी कर देंगे और पेस्ट कर देंगे एंड में बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो मैंने इसको किया, फिर किया एंड अगेन दोबारा किया। सो ये मैंने कार्ड सिस्टम की कोडिंग पहले हमने यहाँ पे सिंपल शुरू में क्या किया, 3 लिंक ऐड किए। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप का JS का CSS का फिर जावास्क्रिप्ट का लिंक ऐड किया। 3 लिंक ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इशू हो जाएंगे इस तरह। फिर बॉडी में हमने वर्किंग करी, कार्ड सिस्टम किस तरह बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह वर्किंग करी पूरी स्टेप बाय स्टेप। इसको लेके चलेगा, वेट हाइट सब एडजस्ट करना पड़ेगा। फाइल लेनी पड़ेगी, किस तरह फाइल ली जाती है, फिर किस तरह यहाँ पे डाली जाती है इमेज। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक्स ऐड किए थे इमेज के। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखते हो, यहाँ पे इसकी पूरी वर्किंग दिखा रहे हैं। HTML की हेड हमने डाला, लिंक बॉडी, ये सब चीज़ें ये हमें वर्किंग के तौर पे दिखा रहे हैं। इमेज डिव, उसके अंदर ये पैराग्राफ, ये सब चीज़ें अगर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से लेयर्स हैं हमारी जो हमने वर्किंग करी।
सो अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड देन देखते हैं हमारी वर्किंग किस तरह हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार सिस्टम एंड इसको हम कर देंगे सेव। अगर जो हमारी वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर्स होंगे और वो हमें देखेंगे और जैसे उन्होंने ये कोडिंग की भी होगा ऑलरेडी, उनको नॉलेज होगी, तो वो समझ सकेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो अब हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करके देखते हैं अपने उसमें कि हमने वर्किंग जो की है किस तरह दिख रही है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जो लिखा था ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर दी, ये पूरी हाइट विड्थ एडजस्ट कर दी इसने। फिर स्टोरी बुक, ये जो हमने लिखा था पैराग्राफ हेडिंग जो दी थी H4 और ये पूरी इसकी दिखा दी। सी लोगो, ये लोगो क्लिक करा तो ये हमें लोगो से दिखा दिया। बैक में जाएंगे दैन उसके बाद सी मेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे इसने सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद ये हमें इसने इमेज दिखा दी जो हमने यहाँ पे ऐड की थी। इस तरह यहाँ पे सी हुडी, तो ये हमें हुडी दिखा देगा। ये इस तरह आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट जो भी आपकी चीज़ें बनाई होंगी वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह आप उसको ऐड में ऐड करते जाएंगे। तो ये है हमारा कार सिस्टम जो हमने बूटस्ट्रैप में बनाना सीखा, किस तरह हम ये कर सकते हैं। सो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर उस वक्त दीजिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।